जब भी किसी कोडिंग की रिक्वायरमेंट बार बार करनी होती है या रिपीट करना होता है किसी भी क्वेश्चन को, तो उसे बार बार बनाने से अच्छा है कि उसको वन टाइम बनाए और उसे सेव कर लें। उसे कहा जाता है फंक्शन। यानी फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, उसे कहा जाता है फंक्शन। अभी सही दिख रहा है? तो फंक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड और एक होता है बिल्डर। यूजर डिफाइन जो यूजर खुद यूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, और बिल्टअप जो उसकी मेमोरी में ऑलरेडी फीड है। जैसे कि फोन है, फोन में जब भी हम कोई नया फोन परचेज करते हैं तो अब तो लगभग वो एप्स ऑलरेडी इनबिल्ट होके आते हैं जिसकी ज्यादा यूजर को जरूरत होती है। पहले नहीं आते थे, पहले सिर्फ गूगल भी नहीं आता था, क्रोम भी डाउनलोड करना पड़ता था, फिर फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, और यूट्यूब, इवन यूट्यूब भी आपको डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन अब जितने भी आप फोन देखोगे उसमें यूट्यूब, क्रोम, गूगल, जीमेल लगभग सब आते हैं। व्हाट्सएप भी इनबिल्ड आता है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, लगभग सभी आइकन्स ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो जो इनबिल्ड है वो उनको कहा जाता है बिल्डअप। लेकिन अगर हो सकता है जैसे कि अब जो फोन लेते हैं उसमें फोन पे नहीं आता, गूगल पे नहीं आता, मीन्स बैंकिंग के एप्स नहीं आते, या और भी अदर मान लो गेम्स वगैरह आपको चाहिए तो वो भी नहीं आते, तो वो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर वगैरह का यूज करते हैं। तो मीन्स उनको, जो यूजर है, मान लो कोई यूजर है वो लूडो ज्यादा खेलता है, तो वो लूडो ही डाउनलोड करेगा ना, बाकी क्यों करेगा? तो वो कौन सा हो गया? यूजर डिफाइंड। यानी जिस यूजर को, कोई यूजर है वो फोन पे ज्यादा यूज करता है तो वो फोन पे ही करेगा, वो गूगल पे से क्यों करेगा? तो यानी जो यूजर की नीड है वो तो किस में आ जाएंगे? यूजर डिफाइंड। बट बिल्डर जो ऑलरेडी उसकी मेमोरी में स्टोर है, उन चीजों को कहा जाता है बिल्ट अप फंक्शंस। तो पहले एक बार मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमेशा डेफ से बनते हैं, फंक्शन हमेशा डेफ कीवर्ड से ही बनता है, तो पहले डेफ लिखेंगे। इट्स यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो नाम इसका कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे नाम आपको देना है, लाइक मैंने क्लास क्लास अभी डिस्प्ले दिया था तो डिस्प्ले ले लेते हैं। ये फंक्शन साइन होते हैं, और फिर कॉलन। अब आपको ये बताना है कि जो फंक्शन आपने बना रहे हो डिस्प्ले नाम से, ये क्या काम करेगा, तो इसका काम आप नीचे बता दो, इसको जो भी करना है इसे। तो आपने कहा कि लाइक ये प्रिंट कर रहा है कुछ भी, दिस इज डिस्प्ले फंक्शन, ये मैसेज ये देगा। तो अब अगर आपको लगता है फंक्शन बनाते समय, कोई भी फंक्शन बनाते समय उसके टू स्टेप्स है। पहला स्टेप तो क्या है कि फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, यानी फंक्शन बनाना पड़ता है। और जब फंक्शन बन जाता है तो उसे यूज करने के लिए उसे कॉल करना पड़ता है, यानी उसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले फंक्शन को बनाओगे, फिर उसे यूज करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो जैसे मैंने फंक्शन बना दिया, मीन्स ये मेरा कौन सा वाला स्टेप हो गया? फंक्शन फर्स्ट वाला स्टेप यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं? यहाँ हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। जब आपको लगे फंक्शन क्रिएट हो गया, देन यूज यूज करने के लिए फंक्शन का जस्ट जो नेम है बस उसको यूज करना है। और यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। आप ये भी कह सकते हो, जैसे फोन में आप कोई नंबर सेव करते हो तो मीन्स वो सेव कर लेते हो, पर जब बात करनी होती है तो नंबर तो डायल करना ही पड़ता है ना। तो फोन में तो 50 नंबर होंगे, तो सबको थोड़ा ना कॉल करते हो, जिसकी जरूरत है उसे कॉल करते हो। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है। फंक्शन मैंने बनाया डिस्प्ले नाम से, अब अगर मुझे इसकी जरूरत है तो मैंने इसे कॉल किया। तो अब इसे रन करते हैं, तो फिलहाल आंसर क्या आने वाला है? दिस इज डिस्प्ले, जो इसके अंदर फील्ड है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और भी लिखना तो आप और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है वन लाइन ही लिखे। जैसे आपने लिखा दिस इज टीसीए डेवलपमेंट, मैंने फॉर एग्जांपल ये डाल दिया। अब इसे रन कर रहे हैं तो दोनों आंसर्स साथ में प्रिंट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है फंक्शन एक ही बनाया जाए, फंक्शन मल्टीपल कितने भी बना सकते हो। मान लो मैंने एक और फंक्शन बनाया स्टार नाम से, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? तो मैंने कहा कि ये स्टार से प्रिंट कर रहा है। अब अगर इसकी जरूरत है मुझे, देन कॉल स्टार, रन, तो स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। आप दोनों का कम्बो भी बना सकते हो। फिलहाल अभी आपके पास दोनों फंक्शंस हैं तो मीन्स किसे भी कॉल किया जा सकता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्टार को कॉल करना है आपने, तो आपने स्टार को कॉल किया, उसके बाद आपको लगता था कि आपको डिस्प्ले को कॉल करना है, तो आपने डिस्प्ले को कॉल किया, रन करो।
जिसको जैसे कॉल करोगे, जरूरी नहीं है सीक्वेंस वाइज बनाया गया तो कॉल भी सीक्वेंस वाइज होगा। जैसे फोन में भी नंबर, कभी भी कोई भी नंबर सेव किया जा सकता है और फिर किसी भी कॉल किया जा सकता है, सेम एज इट इज फंक्शन कितने भी बनाए जा सकते हैं और किसी भी कॉल किया जा सकता है, किसी भी पैटर्न में भी कॉल किया जा सकता है, जिसे मर्जी जितने टाइम कॉल कर लो। मान लो आपको लगता है स्टार 2 टाइम करना था और डिस्प्ले 1 टाइम ही है, तो कोई एरर नहीं आएगा, उतने टाइम आप इसे कॉल करें। अगर आपको लगे ये जो पैटर्न क्रिएट हो गया है ये मुझे 10 बार देखना है, तो बस इसके ऊपर लूप चला दो, और लूप वाइल लूप एज यू विश। फॉर लूप चलाए तो रेंज देनी पड़ेगी आपको जहां तक भी आपको देना है उसे, और बाकी जितना भी कोड है सब लूप के अंदर। रन, तो आप देखोगे वो आंसर उतने टाइम से प्रिंट हो रहा है। तो ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जस्ट मैसेजेस थे। उसके बाद मैंने कहा था वेरिएबल्स को लेके, तो अब एक फंक्शन बना देते हैं जो नंबर्स पे काम करेगा। तो मैंने कहा एक फंक्शन है ऐड बनाया मैंने, इसको 2 वेरिएबल्स भी दिए, ठीक है 2 वेरिएबल्स इसके पास है, इनका ऐड करेगा। तो मैंने इसको कहा कि आप इसको प्रिंट कर दो क्या a+b। तो अब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हो तो इसके ब्रैकेट में आपने वेरिएबल दिए हुए हैं, तो मीन्स यहाँ आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। एक्चुअली आपने इसको कहा है कि आप ऐड करो a+b को, बट नंबर तो कहीं है ही नहीं। तो जिस समय फंक्शन कॉल कर रहे हो उस समय नंबर आपको पास करने पड़ेंगे, मीन्स नंबर आप यहाँ दे सकते हो। तो जो फर्स्ट नंबर आप दोगे वो किस में चला जाएगा, ए में, सेकंड बी में, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स आ जाएंगे। या तो आप नंबर ऐसे डाल सकते हो, या फिर नंबर आप अंदर भी डाल सकते हो। अगर आपको लगे मैं वेरिएबल यहाँ नहीं, इसके अंदर मैं यूजर से देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे a=, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, बिना यूजर के भी डाल सकते हो। फिर उसमें यहाँ नंबर मत देना, कॉल करो, रिजल्ट फिर उसका आएगा जो इसके अंदर नंबर्स है। या फिर सेम पैटर्न यूजर इनपुट से बनाना है, तो बस नंबर यहाँ से रिमूव करो और इंटीजर इनपुट वाली कमांड डाल दो। अब आप रन करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे आपसे नंबर कंफर्म करेगा, एनी नंबर देन रिजल्ट। इसका बेनिफिट ये होगा आप जितनी बार भी कॉल करोगे आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप हर बार नया नंबर डाल सकते हो और आंसर्स आपके न्यू आ सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। जैसे मैंने ऐड से बनाया, मैंने कॉपी किया और मैं अनदर फंक्शन बना देती हूँ। ऐड मेरे पास ऑलरेडी है, एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन नहीं हो सकते, नहीं तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। ये मैंने a-b किया, ये मैंने मल्टीप्लाई के लिए बनाया जिसमें a और b मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और एक और बनाया मैंने डिवीजन के लिए, और इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास 4 फंक्शन है, एक ऐड का ये है और 3 ही है। तो मुझे सबको कॉल करना है, तो मैंने पहले ऐड को कॉल किया। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि सीक्वेंस वाइज कॉल करना है, जाओ जिसकी मर्जी जिसको भी कॉल कर सकते हो। तो मैंने चारों फंक्शंस को कॉल कर दिया, रन करेंगे तो नंबर कंफर्म कर रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, एडिशन 3 और 4 7। नेक्स्ट नंबर फिर कंफर्म कर रहा है, तो मैंने नंबर दिया, आंसर 32 मीन सब्ट्रैक्शन। अब कोई दो और नंबर, मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डिवीजन। तो अगर आपको लगे कि इसको भी 10 बार करना है तो इनके ऊपर भी लूप चला दो। तो ये ऑल ऑफ दिस क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इफ कंडीशन के साथ बना सकते हो, फॉर लूप के साथ, किसी को भी फंक्शन के साथ बनाया जा सकता है। जितने भी कोड आपने अभी तक किए हैं उन सबको फंक्शन के साथ बनाया जा सकता है। एक इफ कंडीशन का ले लो, मान लो फंक्शन बनाया, जस्ट ऑड इवन के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, ये चेक कर रहा है कि नंबर ऑड है या इवन है। तो ऑड इवन के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले कंडीशन लगाएंगे। नंबर मेरा ए में है, अगर मैं ए को 2 से डिवाइड करती हूँ, रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो सिस्टम प्रिंट करेगा कि वो नंबर इवन है, और नहीं तो सिस्टम प्रिंट करेगा वो ऑड है। अब आप इसको कॉल कॉल जरूर करना है, कॉल करे बिना ये काम नहीं करेगा, तो इसको कॉल करें। और इवन को कॉल किया, नंबर दिया लाइक 12, तो 12 तो इवन है, तो आंसर भी वही आना चाहिए। मान लो मैंने फिर से इसको कॉल किया, नंबर दे दिया 7, तो 7 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर ऑड है। तो गाइज इतना समझ आ गया होगा, ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। हाँ जी मैम। तो ये तो इसमें थी, जो लास्ट वाला फंक्शन आपने बताया, इसमें हम यूजर इनपुट भी डाल सकते हैं। बिल्कुल आप डाल सकते हो, इसको कॉपी कर लो, नंबर यहाँ से हटा दो बस, और इसके अंदर वैल्यू यहाँ दे दो। अब आप रन करोगे एक मिनट यहाँ नंबर नहीं देना है, फिर नंबर मान लो 55 डाल दिया, इसे ऐड नंबर, ठीक है।
तो डिपेंड करता है आपको बाहर देना है अंदर देना है, कहीं भी दे सकते हो। तो गाइस इसके बाद आते हैं रिकर्शन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुतों को समझ भी नहीं आता कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। देखो, अगर ये फंक्शन सारे आपको समझ में आए तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, पहले फंक्शन को बनाना पड़ता है, फिर उसे यूज करने के लिए कॉल करना पड़ता है। अगर आप इसको कॉल नहीं करोगे ना, मीन्स अगर आपने इसका नाम यहाँ नहीं लिखा तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो दो स्टेप है यूजर डिफाइंड फंक्शन की, वही चीज यहाँ पे है। रिकर्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को ही कॉल करता है, इट्स कॉल इटसेल्फ। कभी अपना फोन नंबर मिलाया है आप लोगों ने? अगर आप खुद का फोन नंबर मिलाएंगे तो क्या बताएगा सिस्टम? बॉयज बताओ, कभी खुद का नंबर डायल करा है तो सिस्टम आपका फोन क्या बताता है? शायद कभी किया ही नहीं होगा। वो बिजी बताएगा। यस, वो आप प्रिया ट्राई किया था इसका मतलब? मैम बहुत बार। अच्छा, ये काम भी कर रखे हैं, ओके। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आप अपना नंबर मिलाओगे तो वो बिजी ही बताया, चाहे आप कंटिन्यू 24 घंटे भी मिलाओगे ना तब भी वो बिजी ही बताएगा आपका नंबर। तो यही चीज यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है तो वो आंसर कब तक देगा? अगर कोई, जैसे आपने देखा फंक्शन मैंने बनाया लेकिन मैंने इस फंक्शन के अंदर इसको कहीं भी यूज नहीं किया, इस फंक्शन का नाम जो है वो मैंने कहीं भी यूज नहीं कर रखा, वो मैंने बाहर आके यूज किया है। अगर मैं इसे ये कहूँ कि आप इसके अंदर ही इसको यूज कर लो तो मतलब क्या, फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। तो खुद को ही कॉल कर रहा है तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे इन्फिनिटी लूप बनता है ना, अगर आपने कोई लूप ऐसा चलाया जिसका कोई एंड नहीं हो रहा तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये लूप फंक्शन भी ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो खुद को ही कॉल करने की वजह से बाहर नहीं आ पाएगा, तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। तो जो फंक्शन खुद को कॉल करे उसे कहा जाता है रिकर्शन। तो फिर हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? अगर ये खुद को कॉल करे तो हैंग हो जाएगा, तो कॉल करेंगे कैसे इसको? तो इसको कॉल करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सिस्टम आपका स्टॉप कब होगा। यानी फंक्शन अगर ये खुद को ही कॉल कर रहा है तो आप इसको ये भी बताओ कि इसको कॉल कितनी बार करना है, इसको स्टॉप कहाँ करना है। जैसे लूप को स्टॉप करने के लिए कमांड देते हो ना, ऐसे ही रिकर्शन को भी स्टॉप करने के लिए आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू रन करता रहेगा। जुपिटर में प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। तो मैं एक और पाइथन का कोई भी अनदर सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो पाइचाम है, आइडियली है या सबलाइन वगैरह भी, VS कोड भी आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी करके देख सकते हो। पहले यहाँ बनाते हैं, देखो गाइस किसी का माइक ऑन है शायद। विश्वजीत, हाँ ऑफ करो। मैंने एक फंक्शन बनाया और नाम दिया मैंने हेलो, कुछ भी नाम दे दो, और मैंने कहा कि ये प्रिंट कर रहा है, हेलो ही प्रिंट कर रहा है मान लो। तो ये तो अभी नॉर्मल फंक्शन है, तो बाहर आके मैंने इसको कॉल किया तो मेरा आंसर भी आ गया, हेलो प्रिंट हो गया वन टाइम। लेकिन अब मैंने इसको बाहर आने से पहले ही मैंने कहा कि आप खुद को यूज करो, उस फंक्शन को उसके अंदर ही उसका नाम लिख दिया। और बाहर आके अगर कॉल नहीं करूंगी तो फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन को तो बाहर आके कॉल करना ही पड़ता है, तो ये तो लिखना आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन आपने इसके अंदर भी दे दिया। तो अब इसको रन करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन हैंग, ये जुपिटर हैंग हो सकता है। देखो शो कर रहा है द कैन अपियर टू हैव डाइड, ये खत बंद हो गई है, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, यानी जुपिटर रिकर्शन फंक्शन को सपोर्ट करता है बट वो सही तरह से बना रखा हो तभी, ऐसे नहीं। तो मैंने जस्ट इसी फंक्शन को कॉपी किया और इसको इस सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। बनाना पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, कोडिंग सेम होती है। मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको रन कर लेते हैं, ये यहाँ से रन होगा, रन मॉड्यूल F5 भी कर सकती हूँ। तो ये पहले सेव करने के लिए बोलेगा, तो एक बार सेव कर लेते हैं फाइल। तो अभी आप देख रहे हो आंसर कंटिन्यू, साइड में देखो। अगर आप लोगों को साइड, मेरा ये माउस काम ही नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम अपने उसमें चल रहा है प्रोसेसिंग इसका, ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। और ये कितनी बार चल रहा है वो भी देखो, ये कहीं तो स्टॉप होगा जाके, जहाँ पे इसकी एंडलेस वैल्यू ओवर हो जाएगी वहां जाके ये स्टॉप होगा। तो जस्ट वेट। अब देखो ये कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1010 टाइम्स रिपीट हुआ है ये।
जबकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 1000 की। रिकर्शन 1000 आइडियली सॉफ्टवेयर में 1000 से ज्यादा रन कर नहीं सकता, बट ये उससे भी ज्यादा हार्डली उससे भी ज्यादा रन करने के बाद कितनी बार जा रहा है 10 टाइम और भी इसने प्रिंट किया। यस, ये एक्सीडिंग लिमिट है इसकी। आप देखो जो एरर आ रहा है, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड व्हाइल पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, ये अपने लिमिट से भी ओवर क्रॉस कर रहा है। वैसे लिमिट अगर पता करनी है तो कैसे करेंगे? अगर मान लो, ये तो खैर ऐसे बनाओगे तो हैंगी हैंगी होगा, इसको हाइड कर देते हैं। रिकर्शन की लिमिट को पता करने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत है, तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक मॉड्यूल सिस्टम SYS। अब इसके थ्रू प्रिंट कराते हैं सिस्टम। गाइस किसी का माइक ऑन है यार, बंद करो उसे। गेट रिकर्शन लिमिट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, बट ये फंक्शन काम किसके साथ करेगा? सिस्टम के साथ। तो सिस्टम डॉट ये फंक्शन लगाना है, फंक्शन साइन लगाइए, ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। तो अब रन करते हैं इसको। ये बताएगा कि आप कितनी बार जो इसको रन कर सकते हो। तो योर आंसर इज 1000। यानी अगर रिकर्शन हो रहा है तो मैक्सिमम कितने टाइम हो सकता है? 1000 बार हो सकता है। बट ये लिमिट अलग अलग होती है, डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे। जैसे ये आइडियली सॉफ्टवेयर 1000 टाइम कर रहा है, बट इसी कमांड को अगर मैं जुपिटर में बना दूं, एक बार इसको हाइड कर देते हैं, नहीं तो ये रन एरर कर देगा। जुपिटर 3000 टाइम रिकर्शन कर सकता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हम फिर रिकर्शन को यूज करेंगे कैसे? कैसे इसको बनाएंगे? तो मैंने अभी कहा था कि रिकर्शन का यूज आप कब कर सकते हो? जब आपको एंडिंग वैल्यू का भी पता हो, आपको ये पता हो कि आपका प्रोग्राम खत्म कब होगा, वो आप इसको बताओ, उसके बाद ही आप इसको रन कर सकते हो। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फैक्टोरियल का बनाया मैंने। तो फैक्टोरियल जस्ट नेम है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, और मैंने इसको यहाँ एक वेरिएबल भी दे दिया। तो जो भी रिकर्शन के साथ बनाने के लिए, अगर बिना रिकर्शन के फैक्टोरियल का बनाओ ना, विदाउट रिकर्शन, तो कैसे बनाओगे? एक फैक्टोरियल का फंक्शन का नाम ले लेते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं इसको। तो लूप चलाना पड़ेगा आपको। वाइल लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है, और वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, एक वेरिएबल दे दो इसको। वेरिएबल दे देते हैं लाइक बी इक्वल्स टू तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। फैक्टोरियल मतलब जो नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना होता है, रिवर्स ऑर्डर में। तो 5 4 3 2 1 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 120। मैंने यहाँ 5 लिखा है इसलिए 120 आ रहा है। आप यहाँ कोई और नंबर डाल देते, जैसे मैंने 6 डाल दिया तो ये 720 आएगा। तो ये तो फैक्टोरियल है बिना रिकर्शन के, सिंपल फंक्शन के साथ। इसी को अगर मैम रिकर्शन, यहाँ पे वेरिएबल a-1 क्यों किया आपने? अगर आप लूप चला रहे हो ना, अगर आप देखो फैक्टोरियल करने के लिए, फैक्टोरियल का आंसर आता कैसे है? कोई भी नंबर है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, बट रिवर्स में। अरे ओके। जैसे इस तरह, तो अगर 5 ए में मान लो मैंने 5 डाला है, तो -1 करूंगी तो 4 हो जाएगा ना, फिर 3 फिर 2, इसके लिए। ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को हम रिकर्शन के साथ बनाएंगे, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। मान लो मैंने फैक्टोरियल बनाया, एक वेरिएबल दे दिया कोई भी। जैसे मैंने अभी बताया था, रिकर्शन को जब तक आप स्टॉप कमांड नहीं दोगे वो रन नहीं करेगा। तो पहले हम इसको यही बताएंगे कि स्टॉप कहाँ पे करना है। तो मैंने लिखा इफ ए इक्वल टू 0 मान लो। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, ए में मैंने 5 डाला है, मल्टीप्लाई करते करते वो 1 से 0 पे आएगा। तो अगर 0 हो गया तो प्रोग्राम चलना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या? 1, यानी कि सिस्टम को 1 वैल्यू देके बाहर आ जाएगा। और इन केस अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर वो मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे एल्स डाल दो। अब ये फैक्ट रिकर्शन के साथ बना रहे हैं,
रिकर्शन के साथ अगर आप बना रहे हो तो इस फंक्शन का नाम आपको यूज करना पड़ेगा, यानी ये नाम आपको यूज करना पड़ेगा अंदर। तो एल्स में आप इसको यूज करो, इसको बोलो रिटर्न करने के लिए। क्या रिटर्न करना है भाई? जो भी आपके पास ए में वेरिएबल है, ए मल्टीप्लाई फंक्शन का नाम आपके पास फैक्ट है, और यहाँ पे ए माइनस वन कर दो। यानी जो हमने यहाँ ए माइनस वन ये दिया ना, ये आपको फंक्शन के नाम के साथ देना पड़ेगा, इसके साथ। इसके अंदर ए है ना, तो यहाँ पे ए माइनस वन। तो अगर ए की वैल्यू 5 है तो ए माइनस वन कितना हो गया? 4। और ये रिकर्शन है तो ये ऑटोमेटिकली चलता है, इसको लूप की जरूरत नहीं है। तो ये रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, कब तक? जब तक ए की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अगर 0 होगी तो 1 रिटर्न करके बाहर आ जाएगा। अगर ये कमांड नहीं दोगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। बाहर आएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और नंबर देते हैं। ओके, आई होप गाइस की हाँ ऑनलाइन। मैम, हाँ जी बताओ। ये रिटर्न ये फंक्शन है या फिर ये फंक्शन है, वेरिएबल? दिस इज द फंक्शन। मैम, फैक्ट इज द फंक्शन, ये देखो। ओके, और और ए रिटर्न में इज अ वेरिएबल, ये अंदर वेरिएबल है ना, ये रहा। रिटर्न किस लिए यूज कर रहे हैं रिटर्न? रिटर्न, आप यहाँ पे प्रिंट लिखोगे ना तो प्रिंट आपके आंसर बार बार प्रिंट हो जाएंगे। तो रिटर्न भी काम प्रिंट करने का करता है, बट वो रिटर्न से सिस्टम के पास जाती है वो चीज, वो हमारे सामने प्रिंट नहीं होता। हेलो, हाँ हाँ जी विश्वजीत बताओ। इस ऊपर वाला हम बनाए, मतलब दोनों के आंसर सेम आते हैं? हाँ दोनों क्वेश्चन भी सेम ही है, दोनों, हाँ। लेकिन दोनों ये question same है, ये हाँ। विदाउट रिकर्शन है, दिस ये रिकर्शन के साथ है। ओके। ये सिंपल फंक्शन लिया, इसमें देखो इस दोनों में क्या फर्क दिखेगा? इस फंक्शन का जो नेम है इसके अंदर कहीं भी यूज नहीं हो रहा। ओके, तो ये सिंपल फंक्शन है, लेकिन इसमें देखो इसका नाम यहाँ यूज हो रहा है। हाँ जी। तो दिस इज द रिकर्शन। रिकर्शन के ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन रिकर्शन से बन नहीं सकता। ओके, तो थोड़ा सा ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा ये 2-3 बनाओगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। अब इसके बाद पहले हम स्ट्रिंग फंक्शन देते हैं, बाद में बाकी बिल्ट अप फंक्शंस को पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन, जैसे आप लोगों ने अगर एक्सेल वगैरह यूज किया है तो उसमें अपर लोअर वर्ड्स की जो टेक्स्ट मैसेज आपके पास होता है उसको सेट करना। लाइक कोई वर्ड है तो उसको कैपिटल में करना, कोई स्मॉल करना, कोई रिप्लेस करना, किसी को फाइंड आउट करना, किसी की लेंथ देखना, वही फंक्शंस है। बट ये कोडिंग के साथ है, एक्सेल में सिंपल क्लिक करके आप फॉर्मूला राइट करके आप कर सकते हो। तो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले तो। स्ट्रिंग फंक्शंस भी बिल्ट अप फंक्शंस हैं। ये जो नेम मैं यूज करूंगी फंक्शन के वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, सिर्फ आपको यूज करने हैं। तो मान लो एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया और उसमें मैंने कोई भी सेंटेंस डाल दिया। मान लो मैंने जैसे ये डाल दिया। तो अब अगर मैं स्ट्रिंग लिखती हूँ तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, जो सेंटेंस आपने लिखा था वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मुझे तो सिर्फ एम दिखना है, तो हमने डीएस से पहले पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? 0 से, और पीछे देखना हो तो -1 से। तो वही चीज यहाँ पे है। स्ट्रिंग के साथ अगर मैंने 0 लिख दिया तो फर्स्ट लेटर दिखाएगा। अगर स्ट्रिंग के साथ मैं -1 डाल दूं तो बैक से दिखाएगा। और अगर मेरे पास रेशियो है, यानी कोई रेंज आपके पास है, लाइक मैंने 1 to 6 लिया तो 1 to 5 का डेटा आपके पास में है। अगर 0 लिखती तो 0 से। और इन केस अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हो, मैंने स्टार्टिंग नहीं दिया और मैंने एंडिंग दिया है, तो ये स्टार्ट 0 से करेगा और 9 तक प्रिंट कर देगा। तो ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। अगर कोई लेटर फाइंड आउट करना है, इस सेंटेंस के अंदर कोई लेटर फाइंड आउट करना है आपको, तो स्ट्रिंग के साथ डॉट फाइंड फंक्शन लगाएंगे। और आप इसको ये बताओगे कि आप फाइंड आउट क्या करने वाले हो। ये स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लेना, सिंगल डबल कोई भी ले सकते हो। मान लेते हैं कि मुझे ना ये एम फाइंड आउट करना है, तो एम तो देखो यहाँ भी है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। एक बार मैं इनको remove कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एम लिखा, तो ये क्या बताएगा? उसकी प्लेस बताएगा, वो नंबर किस पोजीशन पे है वो बताएगा। और ये हमेशा स्टार्टिंग वाले को लेगा, बाद वाले को नहीं लेता।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग डॉट फाइंड और मैंने यहाँ पे y डाल दिया तो ये उसकी पोजीशन क्या है 1। अगर सभी लेटर्स को अपर करना है तो मैंने अपर फंक्शन लगाया, सारा स्ट्रिंग में जो भी लिखा है सब अपर केस में दिखाई देगा। स्ट्रिंग डॉट लोअर सब स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे आपके, स्मॉल लेटर्स। किसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ फंक्शन लगाओ और वेरिएबल का नाम लिखो। ये विद स्पेस काउंट करेगा, आपने टोटल कितना टाइप कर रखा है उसके अंदर वो सब दिखाएगा। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग 1 वेरिएबल लिया और उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक अमर, अमर, यानी मैंने रिपीट कर दिया, इस तरह मैंने कुछ रिपीट कर दिया। मुझे इसमें से काउंट करना है कि कौन सा लेटर कितने टाइम्स है, तो स्ट्रिंग 1 डॉट काउंट फंक्शन लगाएंगे और आप इसको ये बताओ कि आप काउंट क्या कर रहे हो। तो अमर 3 टाइम्स है, रिपीट किया। अगर मैं इसमें डाल दूं कि मुझे तो 300 को करना है तो आप देखोगे वो कितने टाइम्स है, 1 टाइम है। अगर किसी को रिप्लेस करना है तो स्ट्रिंग 1 मेरा वेरिएबल है डॉट रिप्लेस। तो रिप्लेस के टाइम पे तो आप इसको ये बताओ कि आप इसको रिप्लेस किसको कर रहे हो। तो मान लो मैंने कहा मुझे अमर को रिप्लेस करना है, तो फिर अमर की जगह क्या चाहिए कुछ तो बताओगे ना। तो मान लो मैंने कहा मुझे अमित चाहिए, देन इसको रन कर दो तो जितने भी हमारा वो अमित में रिप्लेस हो जाएंगे। किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करना, जैसे इनके बीच में कॉमा स्पेस स्पेस दिया हुआ है, कॉमा नहीं है, तो अगर आप ब्रेक करना चाहो तो इसको कर सकते हो स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट में आपको क्या करना है, तो मैंने डाल दिया इन्वर्टेड कॉमास में जस्ट स्पेस ही डाल दिया। तो जहां भी स्पेस है ना वहां पे आप देख रहे हो ये कॉमास आ गए हैं, ये बाय डिफॉल्ट स्प्लिट में कॉमा ही लगाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर किसी स्ट्रिंग किसी वर्ड से भी, मैंने तो स्पेस ही सब किया है, आपको लेटर भी डाल सकते हो। मान लो मैंने कहा जहां पर भी आई है ना वहां से स्प्लिट कर दूं, तो अमित में आप देख रहे हो आई यहाँ भी आई, आई यहाँ 3 बार आई है, तो ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा वो वहां सेव नहीं हुआ देखो। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या क्या है, मैंने इसमें भी आई डाल दिया। तो जहां पर भी उस सेंटेंस में आई था, जैसे इज, माय नेम इज मीनाक्षी कुमारी, तो इज में आई यहाँ पे था, तो आई जहां था वहां आप देख रहे हो कॉमा आ गया। और उससे पहले का भी जो स्ट्रिंग आपने टाइप किया वो अलग कॉर्ड्स में है, उसके आगे का अलग कॉर्ड्स में है, जहां पर भी आई है वहां से ये अलग अलग डिवाइड हो गया। तो आप किसी सेंटेंस से भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन किसी सेंटेंस से ब्रेक करोगे ना किसी वर्ड से तो वो वर्ड हट जाएगा, वहां पे कॉमा आ जाएगा। तो ये आपके सारे फंक्शन थे स्ट्रिंग फंक्शंस। तो अब इसके बाद हम आएंगे लैम्डा फिल्टर मैप एंड रिड्यूस फंक्शंस। हाँ जी बताओ। मैम ये ना ऐसे जैसे एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक डेटा हो और उस डेटा पे जो भी आपने बताया एक बार एग्जांपल देकर बता देते, ये कोर पाइथन है, कोर क्योंकि पाइथन पे आप डेटा पे कैसे करोगे, जब एडवांस पाइथन पढ़ोगे ना आप तो उसमें नमपाई पांडा जब आप करोगे तो वो डेटा पे ही होगा। अभी तो सिर्फ क्योंकि आप लोगों को ना लॉजिक्स बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे लॉजिक के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करोगे। कोर पाइथन क्योंकि खत्म, ऐसा हो रहा है ना नहीं नहीं वो मैं बात आपकी समझ कि गई हूँ। कोर पाइथन खत्म सर, होते ही आपका जो भी काम होगा वो एक डेटा पे ही होगा। हम कोई भी डेटा सेट उठाएंगे और उसके ऊपर करेंगे। ओके, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन सा हो रहा है, नहीं नहीं मैं समझ गई आपकी क्या बात। है कहाँ यूज होना है कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप ये सोच लो कि ओप्स कंसेप्ट से पहले पहले जितना भी पार्ट है वो सिर्फ आप लोगों को लॉजिक्स बिल्डअप करने के लिए सिखाए जा रहे हैं। जब ये सीख जाओगे फिर डेटा सेट दिया जाएगा कि उस पे कब क्या लगाना, वो चीजें वहां क्लियर होंगी। ठीक हम्म, है। ओके। इसमें डेटा में मैम हम उसमें भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे बिल्कुल मेरा डेटा, एक डेटा एक कोई भी ले लो, एक्सेल का ले लो, माई सिक्वल का ले लो, कोई भी डेटा, क्लाउड का डेटा, ऑनलाइन डेटा, किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हो। एक मिनट फाइल,
देखो ये सारे फंक्शन है ना यहाँ पे दिए हुए हैं आपके पीडीएफ में, सब यहाँ पे है। ये रिकर्शन वाला भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था, इन्होंने इस वेरिएबल में स्टोर किया फिर प्रिंट कराया, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये फंक्शंस अब हम पढ़ेंगे, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये बहुत यूज होगा ये सब अभी। और इसके बाद ये वाले ऑप्शंस मैंने बता दिए सारे। तो स्ट्रिंग फंक्शंस क्लियर हो गए और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्लियर हो गए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शन क्या है, फिल्टर, मैप और रिड्यूस। तो आज हम लैम्डा को देखते हैं, ये खत्म हो जाता है तो आप लोगों ने सबने अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी। हाँ जी मैम। हाँ जी। लैम्डा फंक्शन एक सिंगल लाइन का फंक्शन होता है। सिंगल लाइन मतलब इसमें एक बार में आप एक ही लाइन में एक स्टेटमेंट दे सकते हो। जैसे मान लो लैम्डा एक कीवर्ड है, तो वो एज इट इज आपको टाइप करना है। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने इसमें लैम्डा लिखा, और लैम्डा का सिंटेक्स होता है, जैसे मैंने कहा ये सिंगल लाइन का फंक्शन होता है, तो एक लाइन में कितनी भी स्टेटमेंट दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ले लेगा। लेकिन मल्टीपल लाइंस में नहीं लेगा, सिंगल लाइन में आप दे सकते हो। तो लाइक इसका सिंटेक्स होता है, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी ले लो, देन कॉलन। ये तो इसका सिंटेक्स है, लैम्डा लिखना है फिर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, देन कॉलन। इसके बाद आप वो बताएंगे जो आप चाहते हो। तो लाइक आपने कहा एक्स में जो भी है उसका मुझे क्यूब कर दो, या चलो स्क्वायर कर दो। एक्स में जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर होना चाहिए, और ये आंसर किस में स्टोर हो गया, ए में। अब अगर ये काम अभी तो चलो मेरा हो जाएगा, मैंने ए को यूज किया। अब क्योंकि लैम्डा इज अ फंक्शन, तो जब आप ए को यूज करोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन साइन लगा रही है, नंबर तो यहाँ दिया नहीं है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, तो नंबर आप यहाँ दे दो। तो आप देखोगे आंसर आ रहा है 25। अब अगर मान लो मैंने लैम्डा नहीं लगाया होता और उसके बाद बिना लैम्डा के मुझे अगर ये आंसर चाहिए होता, तो मुझे लूप चलाना पड़ता, मुझे उतने टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता जितने ये मैं नंबर यहाँ पे दे रही हूँ या मैंने जो कमांड दी है। तो मेरे को यही क्वेश्चन मुझे 3-4 लाइन में बनाना पड़ता। लेकिन लैम्डा लिख के आप एक ही लाइन में अपना सिंटेक्स दे सकते हो। इट्स अ सिंगल लाइन फंक्शन। और ये एक साथ, जैसे कि ये तो मैंने एक ही नंबर को लिया है, लैम्डा एक ऐसा फंक्शन है जो एक साथ मल्टीपल प्लेसेस पे यूज किया जा सकता है। मान लो मेरे को ये कैलकुलेशन, ये जो मेरे पास कैलकुलेशन आई है ये मुझे 50 नंबर के साथ करनी है। मैंने तो अभी एक ही नंबर दिया है इसको, बट मेरे पास 50 नंबर्स हैं। तो 50 नंबर्स पे आप कैसे करोगे इसको, तो एक और लूप चलाओगे, लिस्ट बनाओगे, वो सब काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन लैम्डा एक सिंगल लिस्ट बना के एक सिंगल लाइन के साथ ये कर सकता है। वो कैसे करेंगे देखेंगे इसको। अब अगर मान लो मैंने फिर से ए को यूज किया और मैं नंबर देती हूँ 7, तो ये 7 का, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती थी, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई ही करना है। सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, कुछ भी दे दो। मान लो मैंने इसमें 100 भी प्लस कर दिया, मैंने इसको कहा एक्स में जो भी है पहले उसको मल्टीप्लाई करो उसी से और फिर 100 प्लस कर दो। तो अगर मेरे पास ए के अंदर 5 है तो बताओ मेरा आंसर क्या आने वाला है, 125। तो एक्स इंटू एक्स 25 एंड प्लस 100 125। तो ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, आप प्लस माइनस डिवाइड माइनस स्क्वायर कुछ भी कर सकते हो। बट ये तो अभी हम सिंगल पे कर रहे हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं, उस पे करते हैं। तो मान लो मैंने एक लिस्ट बना दी, एक लिस्ट वन वेरिएबल लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने कुछ भी नंबर लाइक पास कर दिए, कोई भी नंबर। ये 10 नंबर मैंने इसको दे दिए, ऐसे 10 20 50 100 कितने भी हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये जो 10 नंबर है ना, इन सब के अंदर आप 1000 रुपये ऐड कर दो। ये हो सकता है कोई मॉडल नंबर है, कुछ भी है, या कोई प्राइस है, तो उन सब की वैल्यू 1000 रुपये बढ़ा दो। तो अगर सिंपल करूंगी तो एक एक के साथ करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या यूज करना है, लैम्डा। तो अब इसको लगाओगे कैसे, तो मैंने इसका एक वेरिएबल ले लिया, लाइक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू। अब क्योंकि आप लैम्डा यूज कर रहे हो, लेकिन किस पे कर रहे हो, आप लिस्ट पे यूज कर रहे हो। लिस्ट के साथ अगर आप लैम्डा यूज करेंगे तो पहले आपको लिस्ट ही लिखना है, फिर ब्रैकेट ऑन करना। लिस्ट के साथ जब भी आप लैम्डा फंक्शन लगाएंगे
तो जिसमें आप सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मैप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लिस्ट के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान रखें इफ कंडीशन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन देन लिस्ट विद मैप, फिर ब्रैकेट को ऑन कर लेना। अब लिखो लैम्डा, और अब ये बताओ कि इसे काम क्या करना है। तो ये तो इसका सिंटेक्स है, तो ये तो लिखना ही है आपको। इसके बाद कोई भी, तो लाइक मैंने कहा, अभी मैंने कहा था उसमें 100 ऐड कर दो, तो x प्लस मैंने 100 या 1000 कुछ भी डाल दिया। तो यहाँ पे ये x किसको मानेगा, दिस इज द x, तो इसके अंदर ये 1000 प्लस कर देगा, फिर सेकेंड टाइम इस पे, फिर ये हर बार ऐसे सबके लिए करेगा। लेकिन इतना करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि ये जो x प्लस 1000 है ये करेगा किसके ऊपर, डेटा कहाँ है जिसके ऊपर ये काम करेगा, तो वो डेटा किसके अंदर है, लिस्ट 1 में। मेरे पास ये जो वैल्यूज है वो किस में है, लिस्ट 1 में। तो ये सारा काम आपका इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, देन प्रिंट। डबल कॉमा आ गया, ओके। अगर आप लिस्ट 1 की वैल्यू प्रिंट करते हैं, अगर आप लिस्ट 1 को देखते हैं, तो आपके पास लिस्ट 1 की वैल्यूज ये थी, बट जो रिजल्ट आया वो ये है। मैम ये एक्स आपने वैसे माना है, ये साइंटिफिक है। सॉरी समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो। मैम जो ये आपने लैम्डा तक एक्स लिखा है, तो हाँ ये ये क्या लिखना है? जरूरी है, एक्स एक मान लो जस्ट वेरिएबल, ये सा सिंटेक्स होता है, तो इतना तो लिखना आपके लिए कंपलसरी है। और इसके यहाँ आप क्या चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे बना दूं, जरूरी थोड़ा ना मुझे 1000 ही प्लस करना है, मैंने x मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो x मल्टीप्लाई 2 मतलब हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आंसर ये आ रहे हैं, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, फिर 3 को 2 से किया तो 6 हो गया। x की जगह हम a b c हाँ हाँ कुछ भी जस्ट वेरिएबल है, एक्स वाई जेड एनीथिंग यूज करो। तो गाइस स्टार्ट ही किया है, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। पीडीएफ डाल दिया। हाँ हाँ श्योर, मैम पीडीएफ सेंड कर देना, बिल्कुल लिंक बिल्कुल। सेंड मत करना। कौन सी वाली।